गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज बच्चों को हम जो है कि जेंडर पढ़ा रहा है। तो जेंडर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। ठीक ना। तो जेंडर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला होता है मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। आप देखो कितने लोग इसको फेमिनाइन भी पढ़ते हो, वो भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। ठीक है ना। फेमिनिन बोलो या फेमिनाइन बोलो, ठीक है। उसके बाद कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। अब देखो मस्कुलिन जेंडर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर को हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को हम लोग बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर को हम लोग बोलते हैं नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। समझ में आ गया? चलो आप देखो मस्कुलिन जेंडर कहते किसे हैं, देखो यहाँ समझो। इट डेनोट्स अ मेल एनिमल। ठीक ना। जो पुरुषों का बोध कराता है, ठीक ना, जो पुरुषों का बोध कराता है उसको हम लोग कौन सा जेंडर बोलते हैं? मस्कुलिन जेंडर। देखो लिखा है ना मेल एनिमल। ठीक ना। ठीक। जो पुरुष जात का बोध कराता है उसको हम लोग कौन सा जेंडर बोलते हैं? मस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जांपल में देखो बॉय क्या है? बॉय। मैन, ब्रदर, किंग, फादर, सन, अंकल। ये सारे लोग जो है कि पुरुष है ना। सारे लोग। जैसे देखो बॉय लड़का है, मैन आदमी है, ब्रदर भाई है, किंग राजा है, फादर पिताजी है, सन बेटा है, अंकल चाचा है ना। समझ में आ रहा है? अब देखो फेमिनिन जेंडर इट डेनोट्स अ फीमेल एनिमल। जो किसका बोध कराता है? स्त्री का बोध कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक है ना। एग्जांपल में जैसे देखो गर्ल लड़की, ठीक ना, स्त्री लड़की, वुमन, सिस्टर, डॉटर, aunt। समझ में आ रहा है? अब देखो तीसरा क्या होता है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ये होता है, देखो इट डिनोट्स आइदर, या तो मेल हो या तो फीमेल हो। जैसे किसी के घर में अगर बच्चा अगर हुआ तो जब हम लोग नाम नहीं जानेंगे तो बोलेंगे क्या? चाइल्ड। तो चाइल्ड बोलने से लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। जैसे कि किसी के घर में अगर बच्चा हुआ तो लोग बोलते हैं ना कि बेबी हुआ है, तो बेबी वो बच्ची भी हो सकती है और बच्चा यानी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्लासमेट। क्लासमेट मतलब तुम लोग हो ना यहाँ इतने लोग, तो इसमें देखो इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, है ना। तो कॉमन है ना, दोनों लोग हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट। स्टूडेंट ठीक ना, जो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब देखो न्यूट्रल जेंडर जिसे आदमियों के द्वारा बनाया गया हो। ठीक ना। देखो यहाँ लिखा इट डिनोट्स नाइदर, ना तो अमेल है ना तो फीमेल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। ठीक ना। जैसे देखो पेन कोई आदमी नहीं है, कोई जो है कि मस्कुलिन जेंडर चाहे फेमिनिन जेंडर नहीं है, कॉमन जेंडर नहीं है, जिसमें जान ना ही होती है। ठीक ना, वो आता है। जैसे देखो पेन, ठीक ना, पेंसिल, ठीक है ना, बेड, रूम। आ रहा समझ में ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से बोल दो सभी लोग। जेंडर कितने होते हैं? कौन कौन से? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक ना। मस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। किसी को कहीं से दिक्कत? नो सर।